What is the last situation in spiritual? अंतिम अवस्था क्या है? एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी के सहारे पर हो या आपको सहारे की ज़रूरत है, बिना सहारे के आप सरवाइव नहीं कर सकते अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, तो वो लास्ट सिचुएशन नहीं है। लास्ट सिचुएशन में आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद स्वतंत्र हो जाएंगे और आप शून्य हो जाएंगे। ज़ीरो इज़ द लास्ट सिचुएशन इन स्पिरिचुअल। अगर आप किसी गुरु के पास गए हैं या गुरु को आपने अपनाया है, गुरु की बातें सुनी हैं, गुरु ने कुछ बताया है, आप वह रोज़ करते हैं, आप वह रोज़ करते रहेंगे। अगर आपको उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना है, जानना है, तो खुद अपो दीपो भव। गौतम बुद्ध कहते हैं अपने दीपक खुद बनो। जो तुमको अपने भीतर जानना है वो कोई भी तुम्हें नहीं जाना पाएगा। तुमको स्वयं ही चीज़ों को छोड़ना होगा और आपके नियम आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपका सत्य आपके हिसाब से आपके लिए ही सही हो सकता है। किसी और द्वारा थोपा गया या दिया गया सत्य आपके लिए उचित नहीं बैठता। तो शुरुआती स्टेज में गुरु और गाइडर आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं रास्ता पतला है, सकरा है, कैसे चलना है, लेकिन अंततः आपको ही जाना होगा। अंततः सारे गाइडर आपके एक तरफ रह जाएंगे। आप किसी का हाथ पकड़कर अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कोई आपको धक्का दे दे और आप वहां तक पहुंच जाएं, यह संभव है। लेकिन किसी को हमेशा ही पकड़े रहेंगे तो वो आप जो है अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। अंतिम अवस्था क्या है? आपके भीतर की वह अवस्था जहाँ केवल आप ही हो, ना आपके विचार हैं, ना विचारों की तरंगे हैं। अच्छा, विचारों की जो तरंगे हैं वो क्यों उत्पन्न होती हैं? क्या है ये तरंगे? ये तरंगे अहंकार से उत्पन्न होती हैं। अगर आप अपने अहंकार क्या है? अहंकार ये है कि किसी भी परिस्थिति में अपने को श्रेष्ठ समझना, और काफ़ी प्रकार का अहंकार है। जब हम स्वयं से खुद के गुस्से को, खुद के विचारों को देखने लगते हैं, ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, तो इससे हमारे विचार, अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हमको सजग रहना होता है, जिसे होश कहते हैं। अगर थोड़ा हम होश से भरेंगे तो हम ज़्यादा होश से भरेंगे, ज़्यादा होश से भरेंगे तो और ज़्यादा होश से भरेंगे। होश धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा, जो बेहोशी के विचार और जो भी कुछ है वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। तरंगे आपकी समाप्त होने लगेंगी। तरंगे जैसे मान के चलिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, कोई भी आपके साथ अनहोनी ऐसी हुई कि जिसको आपने कर दिया, आप बड़े फूले नहीं समा रहे, आप यू आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। उसे कर कर तुम बहुत उच्च श्रेष्ठ समझने लगे सभी से। एक विचार की इतनी तरंग दौड़ने लगी कि आप बड़े हैप्पी हो गए उस समय के लिए। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद आपको जो है किसी ने थप्पड़ मार दिया या किसी से वो हो गए, तो आपको दुख भी होने लगा। हो सकता है आप रोने भी लगो। तो एक तरफ है बड़ी खुशी की लहर, दूसरी तरफ है दुख की लहर। दोनों ही प्रकार के अहंकार हैं। अहंकार के कईयों प्रकार हैं। जितनी लहरें हैं सभी अहंकार की लहरें हैं। बहुत उत्तेजित होकर खुश हो गए तो ये बड़ा हैप्पीनेस वाले अहंकार हो गया,
और बड़ा दुखी होकर सैड हो गए, तो वो भी एक प्रकार का अहंकार ही हो गया। आप न दुख न सुख, न दुख का आप पर प्रभाव पड़े, न ही सुख से आप इतने विचलित हो। आप अगर मध्य में खड़े रह सकते हैं तो अहंकार की लपटें धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और आप सोचिए, इन तरंगों में आप जहाँ हैं, ये तरंगे आपको उलझाए हुए हैं, ये तरंगे आपको कष्ट देती हैं। इन तरंगों से निश्चित रूप से कष्ट क्यों होता है? क्योंकि आप स्वतः आनंदित हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, आप ब्रह्मानंद स्वरूपा हैं। अगर आपको कोई पकड़ के खींचेगा तो आपको दुख होगा। अभी आपने उलझनों में उलझ कर छोटी बहुत खुशी जो भी मिल जाती है हमारे परिवार में, या किसी ने सम्मान दे दिया, या तो उस खुशी को खुशी मान लेते हैं। लेकिन तरंग रहित जो आनंद है उसका आपने स्वाद ही नहीं चखा। एक बार स्वाद चखेंगे तो उस स्वाद को कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इसके लिए सजगता पहली सीढ़ी मान के चलिए। धीरे धीरे सजगता आपको साधनी होगी, फिर वह स्वतः सधने लगेगी और फिर आप इतने सजग हो जाएंगे, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।